वेलकम टू माय क्लास। आज के टॉपिक में हम क्वेश्चन 6 करेंगे जर्नल का डीके गोयल से। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पे। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मारुति नंदन स्टोर। हमें जर्नल बनाना है मारुति नंदन स्टोर का, तो हमने लिख लिया जर्नल ऑफ मारुति नंदन स्टोर। चलिए बढ़ते हैं हमारे ट्रांजैक्शन पे। On January 10, 2020, purchase goods from Ghanshyam of the list price of rupees 50,000 at 15% credit discount। मैंने गुड्स परचेज करे हैं घनश्याम से ऑन अ क्रेडिट बेसिस। 50,000 उसकी लिस्ट प्राइस थी, जिसमें से 15% मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिला है। 50,000 का 15% हो गया 7,500। मैं जब आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ा रही थी तो मैंने उसमें बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट मेरा कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ये जो 7,500 है मेरा कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होगा। ये एक्चुअली एक तरीके का डिस्काउंट है, लेकिन ये रिकॉर्डेड कहीं पे भी नहीं किया जाता है। अब ये 7,500 जो है वो डिडक्ट हो जाएगा मेरे लिस्ट प्राइस में से, जो कि है 50,000। तो 50,000 माइनस 7,500 विच इज़ इक्वल्स टू 42,500। तो मेरी जो एंट्री रिकॉर्ड होगी वो 42,500 से रिकॉर्ड होगी। मैंने गुड्स परचेज करे हैं तो मेरे परचेजेस इंक्रीज़ हो गए हैं विथ 42,500। साथ ही साथ मुझे उसे पेमेंट करनी है, तो मतलब मेरे क्रेडिटर भी इंक्रीज़ हो गए हैं 42,500 से। परचेज मेरे एक्सपेंस कहलाते हैं, वो इंक्रीज़ हो गए तो उन्हें डेबिट साइड लिखेंगे, और क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी होती है, वो अगर इंक्रीज़ हो जाए तो उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो मेरी एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट विथ 42,500 रुपीज़ टू घनश्याम 42,500। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। ऑन जनवरी 13 रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 2,000। मैंने गुड्स रिटर्न कर दिए हैं घनश्याम को, लेकिन उसका लिस्ट प्राइस 2,000 है। मतलब जो गुड्स मैंने 2,000 के लिस्ट प्राइस थी वो मैंने रिटर्न कर दी है। तो अभी मैंने आपको बताया था लिस्ट प्राइस पे मुझे 15% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो इसका भी जो रिटर्न होंगे उसका भी 15% होगा जो मैं रिटर्न कर रही हूँ गुड्स। तो 2,000 और 15% इज़ 300 रुपीज़। तो हम ये जो 300 है वो कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो हमने 300 को लेस कर दिया 2,000 में से, तो आ गया मेरा 1,700। मैंने 1,700 के गुड्स रिटर्न करे हैं घनश्याम को। घनश्याम मेरा क्रेडिटर है, क्रेडिटर 1,700 से डिक्रीज़ हो गया है। साथ ही साथ मेरी परचेज़ वो भी डिक्रीज़ हो गई है 1,700 से। तो परचेज़ मैंने कहा था, परचेज़ मेरा एक्सपेंस होता है, अगर वो डिक्रीज़ हो जाए तो क्रेडिट साइड आएगी, और क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी है, अगर वो डिक्रीज़ हो जाए तो वो डेबिट साइड आएगा। यहाँ पर क्रेडिटर कौन है मेरा? घनश्याम। तो घनश्याम डेबिट विथ 1,700 टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट विथ 1,700। जो मैंने परचेज की एंट्री करी थी उसकी ही मैं अपोजिट एंट्री कर दूंगी परचेज रिटर्न। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ऑन जनवरी 15 पेड कैश टू घनश्याम रुपीज़ 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मैंने घनश्याम को 40,000 कैश पे कर दिया, और मैंने कहा कि बात यहीं पे ख़त्म होती है, अब मुझे और पेमेंट नहीं करनी। तो मैं आपको पहले बता दूं, मुझे करनी थी 42,500 की, जिसमें से मैंने 1,700 के गुड्स रिटर्न कर दिए। तो कितनी पेमेंट करनी बाकी है? 42,500 माइनस 1,700 विच इज़ इक्वल टू 40,800 रुपीज़। अब मेरे क्रेडिटर 40,800 से डिक्रीज़ हो गए हैं, साथ ही साथ मेरा कैश डिक्रीज़ हो गया है 40,000 से, और मेरी इनकम 800 से इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिस्काउंट मिला है, इसलिए मेरी इनकम कहलाएगी। इनकम अगर इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट साइड जाएगा, एसेट मेरी डिक्रीज़ होगी तो क्रेडिट साइड जाएगा, और लाइबिलिटी मेरी अगर डिक्रीज़ होगी तो उसे डेबिट साइड लिखेंगे। सो यहाँ पे घनश्याम मेरा क्रेडिटर है, वो डिक्रीज़ हो गया है, तो डेबिट साइड लिखा घनश्याम डेबिट विथ 40,800। क्योंकि कैश मैंने उसको दिया है 40,000, तो कैश को मैं क्रेडिट करूँगी टू कैश अकाउंट क्रेडिट विथ 40,000 टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट विथ 800 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ऑन जनवरी 20 परचेज गुड्स फ्रॉम रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने गुड्स परचेज करे हैं रघु से 60,000 के, लेकिन वो लिस्ट प्राइस है 10% का, मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो 60,000 का 10% क्या हो गया? 6,000। तो मैंने आपको बताया था ये 6,000 कहीं पे भी नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कहीं पे भी शो नहीं होता है। ये 6,000 लेस हो जाएगा मेरे 60,000 में से, तो आ जाएगा 54,000। जो एक्चुअल प्राइस के गुड्स मैंने परचेज करे हैं वो है 54,000। यहाँ पे भी मेरी रघु मेरा क्रेडिटर है, वो इंक्रीज़ हो गया है 54,000 से, साथ ही साथ मेरे परचेजेस इंक्रीज़ हो गए हैं 54,000 से।
परचेजेस मेरे एक्सपेंस कहलाते हैं, अगर वो इंक्रीज़ हो जाए तो उन्हें डेबिट साइड लिखा जाता है। लाइबिलिटी है मेरी क्रेडिटर, अगर वो इंक्रीज़ हो जाए तो उन्हें क्रेडिट साइड लिखा जाता है। तो एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट विथ 54,000 टू रघु, क्रेडिट विथ 54,000। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। ऑन जनवरी 22 रिटर्न गुड्स टू रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹5,000। मैंने लिस्ट प्राइस जिसकी 5,000 रुपीज़ थी वो गुड्स रिटर्न कर दिए। तो अभी हमने लिस्ट प्राइस पे परचेज़ करे थे, लेकिन उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस हुआ था, तो उसी तरीके से 5,000 का भी मैं 10% लिस्ट प्राइस लेस करूँगी 5,000 से। तो 5,000 का 10% हो जाएगा 500 रुपीज़, एंड हम 500 रुपीज़ लेस करेंगे 5,000 से, तो आ जाएगा 4,500 रुपीज़। तो मैंने 4,500 के गुड्स रिटर्न करे हैं रघु को। यहाँ पे रघु मेरा क्रेडिटर है, 4,500 से मेरा क्रेडिटर डिक्रीज़ हो गया है। साथ ही साथ मैंने परचेज़ करी थी तो वो परचेज़ भी 4,500 से डिक्रीज़ हो गई। परचेज़ मेरी एक्सपेंस कहलाते हैं, वो डिक्रीज़ हो गई है तो उन्हें क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। एंड क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी कहलाते हैं, अगर वो डिक्रीज़ हो गई तो उन्हें डेबिट साइड लिखा जाएगा। तो एंट्री हो गई रघु डेबिटेड विथ 4,500 रुपीज़ टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिटेड विथ 4,500। अपोजिट एंट्री हो जाएगी, जो एंट्री मैंने परचेज़ की करी है वही अपोजिट एंट्री हो जाएगी परचेज रिटर्न। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। ऑन जनवरी 25 पेड कैश टू रघु 49,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मुझे उसे कितना पे करना था? 49,500। 54,000 के गुड्स मैंने परचेज़ करे थे उससे, जिसमें से 4,500 के गुड्स मैंने उसको रिटर्न कर दिए हैं। तो कितना पेमेंट रह गया है? 49,500। मैंने लेकिन उसे पे कितना करा है? 49,000। सो यहाँ पे मेरा जो रघु है क्रेडिटर, वो डिक्रीज़ हो गया है 49,500 से, कैश डिक्रीज़ हो गया है 49,000 से, एंड इनकम इंक्रीज़ हो गई है 500 से। क्योंकि मुझे यहाँ पे डिस्काउंट मिला है इसलिए ये मेरी इनकम कहलाएगी। कैश मेरा एसेट होता है, वो डिक्रीज़ हो गया है तो उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। रघु मेरी लाइबिलिटी है और वो डिक्रीज़ हो गई है तो उसे डेबिट साइड लिखेंगे। एंड डिस्काउंट मेरी इनकम है, अगर वो इंक्रीज़ होगी तो उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो एंट्री हो गई रघु डेबिटेड विथ 49,500 टू कैश अकाउंट with 49,000 to discount receive account with 500 रुपीज़। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और न्यू क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।